मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़ गया है। जब ये महानुभाव दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए ऊल जुलूल वायदे किए जा रहे थे, 100 दिनों में काला धन वापस लाने की बातें कर रहे थे, आज उस बात को 4000 से ज्यादा दिन हो चले हैं। उस वक्त 2014 में करीब 12,000 करोड़ का काला धन स्विस बैंकों में जमा था, जो अब लगभग 11 सालों बाद बढ़कर के 37,600 करोड़ रुपए तक हो गया है। आप इस देश में दुनिया की कोई भी चीज खरीदने के लिए जब पैसा देते हैं ना, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, वो आप हर उस चीज पर एक हिस्सा दे रहे होते हैं टैक्स के रूप में सरकार को। उस पैसे से सरकार रेवेन्यू जमा करती है और देश की जीडीपी में लगातार बढ़ोतरी करती है, नई सड़कें बनाती है, आपके लिए अच्छे अस्पताल बनाती है, स्कूल्स वगैरह वगैरह। ये सब बनते हैं? क्या ये सब बन रहे हैं? आपके टैक्स का पैसा विदेश की बैंकों में जमा है और आपको खबर तक नहीं। जो पैसा आपने दिन रात मेहनत करके कमाया, उस पैसे का एक कीमती हिस्सा जो खून पसीने की कमाई थी, वो आपने उसी सरकार को दे दिया जिसे आपने अपने भरोसे पर चुन करके दिल्ली में बिठाया था। वो आपके पैसे की हिफाजत नहीं कर सकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दूध की रखवाली बिल्ली के हाथ सौंप दी हो? इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद देश की उस जनता को सेलिब्रेट तो करना चाहिए जो 2014 की लहर में बही चली गई थी, और उस जनता को भी जिसने कोरोना काल में रसोई के बर्तन को बजा बजा कर अपने अतिरिक्त समझदार होने का परिचय दिया था। सवाल यह है, 2014 में वादा किया गया था कि इतना काला धन जमा है स्विस बैंक्स में कि सबके बैंक अकाउंट में 15-15 लाख भेज दिए जाएंगे। अब काला धन बढ़कर 3 गुना हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है। गणित में मैं ठीक ठाक हिसाब अगर लगा पा रहा हूँ तो अब सबके खाते में 45 लाख रुपए तो आने चाहिए। तो मेरी भूली भाली जनता, ये पैसा भारत के स्विस बैंक्स में कौन भेज रहा है? क्या ये फिर से वही पुराना रास्ता तो नहीं जहां पैसा काला पैसा भेजकर सफ़ेद बनकर बाहर निकलता है? और सबसे बड़ा सवाल, 2024 में जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता का दौर था, तब भारतीय पैसा अचानक स्विस बैंकों की गोद में कैसे लौट आया? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में जब भारत का पैसा स्विस बैंकों से गायब होने लगा तो ये गिरावट 70% तक की दर्ज की गई थी। तो सबको लगा कि शायद अब वो दौर खत्म हो गया जब स्विस बैंक को काले धन की पनाहगाह समझा जाता था। लेकिन इस आंकड़े ने 2024 में ऐसा पलटा मारा कि सबकी निगाहें फिर उसी पहाड़ों के देश की ओर घूम गईं। सीधा 37,600 करोड़ रुपए। ये पूरा खेल खेला गया है बैंकों की लोकल ब्रांचेस और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए, जहां बड़ी रकम पार्क की गई है, जबकि वहां के कस्टमर अकाउंट्स में जमा रकम भी 11% बढ़ गई है और 3675 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कस्टमर अकाउंट्स में जमा पैसा पूरे स्विस खाते में जमा भारतीय पैसे का सिर्फ 10% है। ये वही कहानी है जो पहली नज़र में सिर्फ आंकड़े जैसी लगती है, लेकिन नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। खबर सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसका अगला पन्ना और भी चौंकाने वाला है। स्विस नेशनल बैंक के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2023 के आखिर में भारतीय क्लाइंट्स का जो कुल पैसा स्विस बैंकों में जमा था, करीब 3,34,000 करोड़ था। वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे पहला, कस्टमर्स की सीधी डिपॉजिट यानी सीधे अकाउंटों में रखा गया पैसा। यह है सिर्फ 3675 करोड़, जो पिछले साल 2914 करोड़ रुपए था। मामूली इसमें बढ़त देखी गई। लेकिन जब नजर डालेंगे आप दूसरे आंकड़े पर, दूसरे बैंकों के जरिए रखा गया पैसा जो सीधे आम आदमी की नजरों से ओझल रहता है, 4,014 करोड़ रुपए से एकदम उछलकर 2,86,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी असली खेल यही हुआ है। फिर तीसरा हिस्सा है फिड्यूशरीज और ट्रस्ट के जरिए आने वाला,
यानी वो संस्थाएं जो नाम पर पैसा रखती हैं लेकिन असली मालिक कोई और होता है। यहां भी उछाल दिखा है, 93 करोड़ रुपए से बढ़कर 385 करोड़ रुपए। और फिर आता है बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज वाला हिस्सा जिसमें गिरावट आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्विस बैंक खुद कहता है ये आंकड़े सिर्फ वही हैं जो बाकी बैंकों ने हमें बताए हैं, और इसमें वो पैसा शामिल नहीं है जो किसी तीसरे देश के नाम पर घुमा फिरा कर यहाँ पर रखा गया है। यानी सीधा मतलब काला धन कितना है इसका अंदाज़ा अभी भी सिर्फ अंदाज़ा ही है। असली मालिक कौन है, पैसा कहाँ से आया और किस रास्ते से रखा गया, इन सवालों पर अब भी एक मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है वो हिंदुस्तान के गरीब का पैसा है, हिंदुस्तान के गरीब का हक का पैसा है। ये चोर लुटेरों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूट लूट करके, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। वापस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? और मेरी तो बिल्कुल स्पष्ट मत है कि विदेश से काला धन वापस लाएंगे, और जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, बंधी हुई आय वाले लोग हैं, और जो ईमानदारी से इनकम टैक्स भरते हैं, देश के लिए मर्यादित इनकम होने के बावजूद भी सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स देते हैं, जिन्होंने देशभक्ति का काम किया उनका क्या गुनाह? जो चोर लुटेरे ले गए उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। अब जब लोग पूछते हैं काले धन का क्या हुआ, तो कोई देशद्रोही कह के चला जाता है, कोई पाकिस्तान जाने के लिए कह देता है। जनता को घेरकर इनसे पूछना चाहिए। ये सारा 400 लाख करोड़ रहेगा, हिंदुस्तान में कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। एक एक व्यक्ति को लाखों लाख रुपए तो ऐसे ही बांट दो, उसी से मिल जाएगा। अब आइए कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। जब साल था 2006, ये वो वक्त था जब स्विस बैंक्स में भारतीय पैसे का अंबार लगा हुआ था। कुल रकम आज के हिसाब से थी करीब 70,000 करोड़। इतना पैसा एक छोटे देश की सालाना कमाई से भी कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पारदर्शी होने लगा, जांचें तेज हुई, नाम उजागर होने लगे, ये आंकड़ा धीरे धीरे गिरता चला गया। हालांकि बीच बीच में कुछ खास सालों में एकदम से उछाल भी देखने को मिला, जैसे 2011, 2013, 17, 20, 21, 2022 और अब 2023 और 24। हर उछाल अपने पीछे एक सवाल लेकिन छोड़ता गया, ये पैसा आया कहाँ से? स्विस नेशनल बैंक SNB के मुताबिक ये आंकड़े सिर्फ डिपॉजिट नहीं हैं, बल्कि इनमें भारतीय कंपनियां, बैंकों की ब्रांचेस और अन्य डिपॉजिट लायबिलिटीज़ भी शामिल होती हैं। यानी हर वो रास्ता जिससे पैसा बैंकों में घुसाया जा सकता है, उसका हिसाब इसमें दर्ज है, मगर हिसाब किसका है वो चेहरा नहीं दिखता। अब एक और दिलचस्प मोड़ आता है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में भारतीयों की सीधी डिपॉजिट करीब 6% बढ़ी और लगभग 650 करोड़ हो गई। ये डेटा ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें केवल भारतीय नागरिकों के नाम से जमा पैसे की गणना होती है, न कि ट्रस्ट्स, न ब्रांचेस या किसी तीसरे देश की आड़ में रखे गए पैसों की। यानी जब सरकारी घोषणाओं में ये कहा जाता है कि काला धन वापस लाएंगे, तो लोगों के जहन में यही सवाल घूमता है, अगर नाम भी नहीं पता तो वापस कैसे लाओगे? कुछ लोग कहते हैं यह तो बस NRI इन्वेस्टमेंट है, कुछ कहते हैं कंपनियों का इंटरनेशनल बिजनेस है, और कुछ चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जवाब सीधा नहीं जटिल है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के आंकड़ों की बात करें तो 2023 में भारतीयों की सीधी डिपॉजिट 25% गिर गई थी, 2022 में 18% और 21 में 8% की गिरावट आई थी। लेकिन 2020 में एक बार अचानक उछाल आया 39% का। अब इस पे स्विट्जरलैंड क्या कहता है? जब भी भारत में सवाल उठता है ये सारा पैसा काला धन है क्या, तो स्विट्जरलैंड और भारत के बीच 2018 से लागू एक ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट याद आता है। इसके तहत हर साल भारतीयों के खातों की जानकारी भारत सरकार को दी जाती है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2019 से हुई थी। यानी अब यह खेल पूरी तरह गुप्त नहीं रहा था, कम से कम कागज़ पर तो नहीं। जब डेटा मिल रहा है तो नाम क्यों नहीं आ रहे? जब सिस्टम ट्रैक कर रहा है तो एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? नाम तो नहीं बताए मगर इशारे बहुत कुछ कह रहे हैं। स्विट्जरलैंड की सरकार ने ये बात साफ साफ कही है, अगर भारत सबूत दे तो हम जानकारी देने को तैयार हैं। और ऐसा हुआ भी है, सैकड़ों बार हुआ है। सैकड़ों बार भारत ने जब किसी अकाउंट होल्डर पर आर्थिक गड़बड़ी के शुरुआती सबूत दिए हैं
तो स्विट्जरलैंड ने उन खातों की डिटेल भारत के साथ शेयर की है। तो ये आंकड़े बाहर क्यों नहीं आते? किसका डर है? कौन है उस लिस्ट में? इस बढ़त ने भारत को ग्लोबल रैंकिंग में 67वें स्थान से 48वें स्थान पर लाकर रख दिया है, जिनका पैसा स्विस बैंकों में है। ये उछाल है। हालांकि 2022 में भारत 46वें पायदान पर था, यानी हम वहां से थोड़े नीचे हैं, लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ गए हैं। लेकिन वही सब घिसी पिटी बातें, क्या ये वाकई में एनआरआई इन्वेस्टमेंट है, भारतीय कंपनियों का ट्रांजैक्शन है, या कुछ और है? नरेंद्र मोदी 2009 से काला धन वापस लाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन लिस्ट नहीं निकलवा पा रहे। आपको लगता है सरकार की मंशा भी होगी काला धन लाने की? और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।